नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एजुकेशन पॉइंट पर। आप सभी के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर है। एनसीईआरटी की तरफ से आप सभी को पता है कि एलडीसी और असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही करीब आ चुका है। बच्चों के कमेंट्स हैं लगातार कि सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। इस वीडियो में यही आपसे बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने दोस्त, अपने छोटे भाई के लिए एक छोटा सा लाइक तो करते चलिए ज़रूर ज़रूर, क्योंकि आप सभी के लिए हम मेहनत करते हैं। तो आप एक का फ़र्ज़ है एक छोटा सा लाइक अपने भाई के लिए करते चलिए, ठीक है। यहाँ पर एलडीसी असिस्टेंट का जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है, आप सभी को पता है कि 6 अक्टूबर 2023 को अभी तक सभी स्टूडेंट ने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं डाउनलोड किया है तो आप लोग चैनल पर चले जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से देख करके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेबस और एग्ज़ाम डेट आपको पता हो गई। यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट है आप सभी को पता है कि आपका 19 अक्टूबर 2023 को आपका एग्ज़ाम होना है और 6 अक्टूबर को आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है। अब आपको यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। आप लोगों को समझने में आ गया ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि माइनस मार्किंग है भाई। अब भाई मेरे, आप लोग ध्यान करके क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जनरल नॉलेज 50 मार्क्स होंगे और यहाँ पर आपको जनरल इंग्लिश के 50 मार्क होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर टाइप ऑफ रिटन एक्सपीरियंस हिंदी और इंग्लिश का 50 होगा, जिसमें कि आपको 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर आपको करना होगा। इसके लिए आपको 150 मार्क्स टोटल दिए जाएंगे, जिसमें से आपको ध्यान रखना है एक चीज़ और सभी स्टूडेंट से कि यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के हैं स्टूडेंट, उनको यहाँ पर 40% लाना होता है और जो SC ST OBC सभी हैं वो 30% इनको क्वालिफाई माना जाता है। आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए इस बात का कि यहाँ पर जनरल के लिए केवल यहाँ पर 40% मान्य है, तभी आप पास मार्किंग होंगे जब आप 40% लाएंगे। और SC ST और OBC SC ST और जो भी कैटेगरी है उसके अलावा यहाँ पर आपको 30% लाना होगा। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर द एनसीईआरटी एग्जाम्स पेपर आप कंप्रेसिव अपडेटिव क्वेश्चन आप डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बता दिया गया है ऑलरेडी कि यहाँ पर आपको माइनस मार्किंग की जाएगी भाई। इसमें कोई चांसेस नहीं है कि आपकी माइनस मार्किंग ना हो। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेबस है उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी लोअर डिवीज़न क्लर्क सिलेबस, एनटीईआरटी सिलेबस, जनरल नॉलेज, ठीक है। सबसे पहले आपको जियोग्राफी से इंडिया से यहाँ पर पूछे जाएंगे क्वेश्चन। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टडीज जनरल साइंस टेक्नोलॉजी और करेंट अफेयर्स से आपको पूछे जाएंगे। कल्चर हेरिटेज से पूछे जाएंगे। इसके बाद जनरल पॉलिटिक्स के पूछे जाएंगे, हिस्टोरी से पूछे जाएंगे यानी कि जो आपका इतिहास है उससे पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स से भी पूछे जाएंगे। आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसके अलावा आपको सेंटेंस इंग्लिश में भी पूछे जाएंगे, जिसमें कि यहाँ पर डिवीज़न क्लर्क के लिए, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए। आइडिमोस और परसेज, ये आपको सारी डिटेल्स आप अगर आप चाहिए आपको तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मिल जाएगी। आपको टेंशन इतना लेने की आवश्यकता नहीं है कि ये कहाँ पर मिलेगा, आप ढूंढेंगे परेशान होंगे। तो आप लोग ध्यान रखिए, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, देखिए स्पेलिंग टेक्स्ट और एनिनॉन्स नोमेंस और ऑडिमोस परफेस, आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स दी गई है कि आप एनसीईआरटी एलडीसी 2018 के जो सिलेबस है डिवीज़न क्लर्क का, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। उस हिसाब से आपको यहाँ पर ये दिया गया है कि आपका जो सिलेबस है वो कुछ इस आधार पर रहने वाला है और इस तरह से आप यहाँ पर तैयारी करें, जिसमें कि आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा हिस्टोरी, जनरल पॉलिटिक्स और यहाँ पर कल्चर जो आपका है उसके बारे में, टेक्निकल साइंस के बारे में। करंट अफेयर्स तो जरूर पूछे जाते हैं, वो तो आपको पता ही है कि करंट अफेयर्स आपको 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जियोग्राफी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टोटल मिलाकर आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ए सेक्शन में, ठीक है। बी सेक्शन में भी आपको यहाँ पर उसी तरह पूछे जाते हैं 150 क्वेश्चन। तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए, माइनस मार्किंग है, आराम से आप लोग क्वेश्चन कीजिए,
कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको डाउट्स है कि ये क्वेश्चन हमारे लिए डाउट्स है, इसमें सही होगा या फिर गलत होगा, तो आप बिल्कुल भी मत करिए। जिससे कि आप कंफर्म होगा उस हिसाब से आप क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जो कंफर्म हो। क्योंकि माइनस मार्किंग में तो अक्सर होता है कि लड़के तुक्का लगा कर चले जाते हैं, वही लोग पीछे जाते हैं। तुक्का में कई बार ऐसा होता है, लक अच्छा है तो हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितने क्वेश्चन हमें कंफर्म पता है कि इतना आंसर, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तो आप लोग टिक करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा आप लोग तुक्का मारने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि तुक्का में कई बार ऐसा हो जाता है कि सब लीपा पोती बराबर हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।